सुबह के 9 बजने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर ना कोई वार्ड बॉय है, ना नर्स है, ना कोई सिस्टर है, ना कोई डॉक्टर है। यहाँ तक कि 24 घंटे की स्वास्थ्य सेवा में इमरजेंसी में हमेशा एक डॉक्टर तैनात रहता है, लेकिन यहाँ पर एक गेट को खोलने वाला भी 9 बजे कोई नहीं है। और अंदर में पेशेंट को अपनी भतीजी को लेकर आए हूँ और आज मुझे अपने आप पर बहुत शर्म आ रही है कि हम जैसे लोग इन लोगों के सिस्टम को नहीं सुधार पाए। ये केवल सरकार के संरक्षण में इतनी तानाशाही दिखा रहे हैं। आज अगर हमारी सरकार होती तो हम इनको बताते कि कैसे काम होता है। उसके बावजूद मैं आपको दिखाता हूँ अंदर का हाल अपने साथी के साथ। 9 बजे ये गेट है, ये अभी भी इतना ही खुला है और इसके आगे आप देखिए ये पूरा जो डॉक्टर्स का रूम है बंद है, कोई नहीं है। और इधर को आप आइए, ये है एडमिट रूम जहां पेशेंट रहते हैं। मुझे भतीजी को लाए हुए लगभग 20 मिनट हो चुका है, सीरियस हालत में है, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं है। और ये आप पूरा देखिए और इधर मैं अभी आपको और दिखाता हूँ। और ऐसा नहीं है, ये लोग कहते हैं फिर हमारे ऊपर, कमल जी इधर को आइए, ये लोग कहते हैं फिर हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं कि झूठ बोलते हैं करके। साथ में मेरे ग्राम प्रधान जी भी हैं। और इधर को आइए, ये है सिस्टर ड्यूटी का अक्सर, ये बिल्कुल बंद है, ठीक है। आप उधर को दिखाइए, इधर को लाइए, मैं दिखाता हूँ क्या हाल। मैं इनको बताऊंगा कि कैसे नौकरी होती है। और आया हाँ, इधर को देखिए, ये सामने पूरा ये सब कुछ बंद है। किसी इमरजेंसी सेवा में नहीं है, वो एग्जैक्ट 9 बजे पहुंच चुके हैं, क्योंकि वो अति आवश्यक सेवा में नहीं है। वो बिल्कुल एग्जैक्ट अपने 9 बजे ड्यूटी पर आए हैं, लेकिन जिनकी इमरजेंसी में ड्यूटी थी वो अभी तक नदारद है। जिनकी इमरजेंसी में यहाँ पर ड्यूटी थी वो नदारद है। तिवाड़ी जी हमारे डॉक्टर साहब जिनकी ड्यूटी थी वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। हम सर को ही दिखाएंगे, तो सर वो लाइट ला दीजिएगा। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप एक सीनियर डॉक्टर हैं और आपको मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप एग्जैक्ट टाइम पर पहुँचे हैं। सर यहाँ पर ना कोई वार्ड बॉय है, ना आशा है, ना कोई सिस्टर है, ना कोई गेट खोलने वाला है, और इमरजेंसी ड्यूटी वाला भी नजारा है सर। और मैं भतीजी को लेकर 20 मिनट पहले से आया हुआ हूँ। हर किसी को ना अपनी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। जी सर, तो हम ये कर्मचारी हैं जी सर, अपने टाइम पर जैसे आ रहे हैं वैसे बिल्कुल सर। आप एग्जैक्ट टाइम पर आए हैं सर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। लेकिन इमरजेंसी में जिनकी ड्यूटी थी उनसे हम जवाब पूछेंगे, यहाँ प्रभारी महोदय से जवाब पूछेंगे, और यहाँ पर आशा नहीं, वार्ड बॉय नहीं, सिस्टर नहीं, उनसे भी हम जवाब पूछेंगे। और तिवाड़ी जी जो है वो इमरजेंसी ड्यूटी में नहीं है, वो अपनी रूटीन ड्यूटी में एग्जैक्ट 9 बजे आ गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अदर अभी कोई इनका ड्रामा सर बात बताओ। बहुत ड्रामा हो गया, कोई रहता ही नहीं यहाँ पे। हाँ। यहाँ पर स्वयं डॉक्टर साहब को स्वयं स्टाफ नर्स का रूम खोलना पड़ रहा है। बताइए, ये हाल है इंजेक्शन के लिए। बच्चे की तबीयत खराब है, सीरियस मामला है, और यहाँ कोई अभी तक नहीं आया है। ये बहुत गलत चीज़ हो रही है यहाँ पर हॉस्पिटल। ये कई बार हो चुका है, कई बार आप लोगों ने कई वीडियो देखी होंगी यहाँ की स्थिति बड़ी खराब है, इस पर एक्शन होना चाहिए। अब डॉक्टर साहब खुद ही जो है नर्स का भी काम कर रहे हैं, खुद ही हर काम कर रहे हैं। ये बहुत गलत बात है। सरकार इनके पे है। हाँ, ये रोज का है, ये रोज का है। इनका रोज का ड्रामा है, क्योंकि हमारा भी इनसे यहाँ स्टाफ वालों से अच्छा संबंध है सबसे, लेकिन कब तक चुप रहे, संबंधों को निभाने तक कब तक चुप रहेगा इंसान। मजबूरन वाला कोई नहीं है, वार्ड बॉय नहीं है, सिस्टर नहीं है, कोई भी नहीं, सब कुछ। ऐसा रहता है ना, स्टाफ रहता है, स्टाफ कॉल करता है, कोई डॉक्टर रहता है, हाँ, उनको कॉल रहता है, स्टाफ को तो पता ही नहीं है क्या है। स्टाफ कॉल करता है। ऐसे में तो किसी की जान चली जाएगी, कौन रहेगा जवाबदार? अगर किसी की जान चली गई, अब वो छोटी बच्ची है, बताओ, हम वहाँ से उसको जैसे तैसे यहाँ लाए हैं। ये तो हर किसी ने अपनी जवाबदारियाँ सोचनी चाहिए। अब डॉक्टर साहब खुद ही नर्स सिस्टर को देख रहे हैं जो अपनी ड्यूटी पे आए हुए हैं। उसके अलावा भी अब यहाँ सिस्टर रूम भी बंद है और नीचे फार्मेसी रूम भी बंद है। यहाँ की व्यवस्थाएं बिल्कुल नजर हो चुकी हैं, क्योंकि सरकार का इनके ऊपर चाबुक नहीं चल रहा है। नमस्कार, हम यहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आए हैं। मैं अपनी भतीजी को लेकर यहाँ पर आया था, सूरत के से पेशेंट आए थे।
पहले भी लगातार शिकायतें आती रही हैं कि यहाँ पर समय पर डॉक्टर्स नहीं आते, कई चीज़ें हैं। लेकिन आज मैंने प्रत्यक्ष तौर पे देखा कि यहाँ पर गेट मैंने स्वयं खोला, उसके वीडियोज मेरे पास हैं। सिस्टर रूम बंद था, डॉक्टर्स रूम बंद थे, कोई भी यहाँ पर उपलब्ध नहीं था। और यहाँ तक कि मेरे अच्छे संबंध सभी डॉक्टर्स से हैं, लेकिन मुझे मजबूरन पब्लिक के लिए, सबके लिए कहना पड़ रहा है। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रविशंकर सर यहाँ पर हैं, डॉक्टर्स यहाँ पर हैं। सर ने मुझसे, मैंने इनको फ़ोन किया, सर ने कहा कि फ़ोन कॉल पर डॉक्टर आते हैं, लेकिन यहाँ पर सिस्टर और स्टाफ नर्स, यहाँ का जो 4th क्लास है, अगर वो नहीं यहाँ पर है तो अस्पताल चलाना मुश्किल है। और लोग हमसे सवाल पूछते हैं सब हर जगह जाकर कि आप क्या कर रहे हैं। हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि सरकार हमारी नहीं है, क्षेत्र में विधायक हैं, लेकिन हम प्रभारी चिकित्सा अधिकारी महोदय को बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अस्पताल की व्यवस्थाएं सुधरनी चाहिए। और सर जो दिक्कतें हैं वो आपको बताएंगे। हमारी दिक्कत ये है कि इमरजेंसी में एक डॉक्टर्स, यहाँ पर सिस्टर्स, आशा नर्स और जो यहाँ पर सफाई कर्मी है, सुरक्षा कर्मी हो, गेट खोलने वाला हो, वो कम से कम रहे, क्योंकि ये क्षेत्र के बहुत बड़े समुदाय का अस्पताल है। और हम यहाँ पर कोई शौक के लिए वीडियो बनाकर कोई वो दिखाना नहीं चाह रहे हैं। ये हमारा दर्द है क्योंकि हमारे लोगों को ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा, रिफर सेंटर बन गया है। और डॉक्टर्स की जो मजबूरी है वो भी बताएं। हम ये नहीं कहते कि किसी की लाइफ नहीं है, उनकी भी पर्सनल लाइफ है, लेकिन आज जो हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। सीएमओ सर फोन नहीं उठाते और कुछ लोग डीजी हेल्थ की बात करते हैं, लेकिन हम जनता के चुने हुए लोग हैं। हम अगर यहाँ पर दरी बिछाकर बैठेंगे तो फिर सत्ता को भी यहाँ पर आकर बैठना पड़ेगा। हम पहले भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये स्वयं ताला लेकर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, इतना मेरा आक्रोश है, जबकि मेरे सर से सबसे अच्छे संबंध है। मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, पब्लिक के लिए कह रहा हूँ। सर आप बताइए कितने का स्टाफ है, जो लोग नहीं आए टाइम पर, सर भी अपना पक्ष रखें। लेकिन ये आखिरी मैं इस पर ये आखिरी चेतावनी दे रहा हूँ, या मेरा आग्रह समझ लीजिए, क्योंकि डॉक्टर्स लाइक ए गॉड, वी रिस्पेक्ट ए लॉट ऑफ डॉक्टर्स, बट वी आर इन ए प्रॉब्लम। सो हम यहाँ पर आए हैं और सर से मैं बोलना चाहता हूँ कि आप बोलिए। और मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर जितने भी डॉक्टर्स आए हुए हैं वो अपने को ये ना समझे कि हम बहुत बड़ी चीज़ है। आप सब पब्लिक सर्वेंट है, पहले पब्लिक है तब आप है, और हम ऑल्सो क्वालिफाइड लोग हैं, लेकिन हम आपकी रिस्पेक्ट इसलिए करते हैं कि आप एक रिस्पेक्ट के ओहदे में बैठे हैं। हम आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते, आपके पद की रिस्पेक्ट करते हैं। जैसा आपका कुछ लोगों का बिहेवियर है रात के टाइम पर, जैसा आप लोग कुछ यहाँ पर, उसमें प्रभारी जी भी कुछ नहीं कर सकते। वो 8वां आवास में रहते हैं, यहाँ को 11 बजे 12 बजे जो शाम को यहाँ पर नृत्य होता है, जो हमारे यहाँ से पीछे से हमारे लोग बोलते हैं, अगर उस चैप्टर को भी खुलवाने पर अगर हम चले गए तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। लेकिन मैं प्रभारी महोदय से कहना चाह रहा हूँ कि सर आपकी अच्छाइयों का फायदा आपके स्टाफ वाले उठा रहे हैं, इनको कम से कम निर्देशित कीजिए। और आज के बाद अगर ये दिक्कतें फिर हुई तो उसके बाद हम ना किसी को फोन करेंगे ना कुछ करेंगे, यहाँ पर दरी लेके बैठेंगे, फिर आप और हमारे बीच में बात होगी कि क्या काम होगा। तो सर से मैं निवेदन करूंगा कि आप बताइए सर, ये व्यवस्थाएं क्यों अव्यवस्थाएं क्यों होगी? तो सफाई कर्मचारी की कमी है, एक ही सफाई कर्मचारी है। दूसरा नर्सिंग स्टाफ की कमी है। तीसरा वार्ड बॉय की कमी है। तो कर्मचारियों की कमी है तो कोई छुट्टी चले जाता है तो उसको एडजस्ट करना पड़ता है। तो कोई जैसे अभी नर्सिंग स्टाफ की कमी है तो मैं एनएम को बाहर से लगाया हूँ, उनको आने में विलम्ब हो गया। लेकिन जो नाइट ड्यूटी में थी उनको वार्ड नहीं छोड़ना था जब तक वो नहीं पहुँच रही थी। तो ये उनकी कमी है, इसके लिए मैं उनसे अभी बुलाया था तो ये चौथी नहीं करे कि मैं प्रेस हो रही है। हाँ, उनका स्पष्टीकरण लेकिन सर केवल उनका स्पष्टीकरण नहीं, जो जिनकी फोन कॉल पर ड्यूटी थी उनका स्पष्टीकरण। हम आपसे वो लेंगे कितने लोग हमारे पास अवेलेबल है, कितनी ड्यूटी आप लगा रहे हैं, कितने लोग कहाँ हैं। क्योंकि सर हम मानते हैं कि डॉक्टर्स की भी लाइफ है, उनको भी आने में टाइम होता है, मैनेजमेंट भी होता है, लेकिन मिस मैनेजमेंट नहीं होता कि सर 8 बजे का 9 बजे आए, मिस मैनेजमेंट नहीं होता। अगर किसी को देर हो गई तो वो जो नाइट ड्यूटी में थोड़ा सा वेट कर ले। सर एक इमरजेंसी वहाँ अपना वार्ड में लेटा रखा है और हम फोन कर रहे हैं, यहाँ पर अगर गेट का हमें खोलना पड़ रहा है, सर कोई नहीं है तो सर क्या संदेह जाएगा। सर आप एक जिम्मेदार प्रभारी चिकित्सा अधिकारी हैं, हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इन लचर व्यवस्थाओं को सुधारेंगे। अगर आपके अधीनस्थ जो डॉक्टर्स हैं, अगर आपके कार्यालय में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी नहीं सुन रहे तो हमें बताइए। जनता की को सब कुछ सुननी पड़ेगी, जनता से बड़ा कोई नहीं है, हम भी जनता के सर्वेंट, हम भी जनता के नौकर हैं। और पेशेंट 100.4 फीवर वाला था, निम्न का अटेंडेंट था, उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन में दिया हुआ था इमरजेंसी में जो ड्रग्स लेंगे
आश्वस्त कर दीजिए हाँ कि मेडिकल बना दो। आज के बाद ये अव्यवस्थाएं नहीं होंगी। मैं कर दे रहा हूँ। आप ये आश्वस्त कर दीजिए। और आज हमने तालाबंदी का अपना स्थगित कर दिया है और भविष्य में अगर डॉक्टर्स की कोई समस्या होती है, उनके साथ कोई दिक्कत होती है, हम तब भी खड़े हैं। लेकिन अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा तो हमको ही मजबूरन आना पड़ेगा। अगर कोई गलती हुई हो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन इसलिए आना पड़ा कि आज यहाँ पर अव्यवस्थाएं बहुत ज़्यादा थी। सर को हमने रिक्वेस्ट की है और मुझे लगता है कि सर इस पर एक्शन लेंगे। और सर अभी भी आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपकी अच्छाइयों का फायदा कोई ना उठाए, सब अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें। अगर आप हमारे डॉक्टर्स के अगर उनके साथ कोई खिलवाड़ होगा, हम उसके लिए भी तत्पर हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं क्योंकि आप हमारे लिए भगवान के समान हैं, लेकिन अगर जनता के लिए कोई दिक्कत होगी सर, हमें मजबूरन आना पड़ेगा। तो इसके लिए अगर कोई हमारे किसी को पेशेंट को दिक्कत हुई हो, मैं उसके लिए सौंप रखी हूँ। हमारे सभी सहयोगी भी यहाँ पर आए हैं। मैं सबसे यही निवेदन करूँगा सर आपसे कि आज के बाद ये व्यवस्था सुधर जाए।